हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे शिक्षा शास्त्र। क्या कर रहे थे? शिक्षा शास्त्र, सही है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे थे? शिक्षा शास्त्र में हम लोग पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही है। इसका हम लोग पार्ट 1, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड हम लोग करा चुके हैं। आज हम लोग उसका पार्ट 4 देखते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? यानी महात्मा गांधी थे, उनके जीवन के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? साहित्य, अहिंसा और सत्याग्रह थे। सत्य, अहिंसा और सामंजस्य था। सत्य, अहिंसा और निर्ममता था। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बालकों को शिक्षा देना चाहते थे, कैसी? सर्वजनिक विकास की शिक्षा देना चाहते थे, शारीरिक शिक्षा देना चाहते थे, मानसिक शिक्षा देना चाहते थे, या आत्मशक्ति की शिक्षा देना चाहते थे? तो ये जो है बच्चों को देना चाहते थे मुक्ति जो है ये जो है बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे, सर्वांगीण विकास की शिक्षा जो है ये देना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में शिक्षा का महात्मा गांधी की दृष्टि में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन है, संस्कृति है, चारित्रिक है, मुक्ति जन्म है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मुक्ति जन्म, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम पाठ्यक्रम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार सर्वोत्तम पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? भौतिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, सामाजिक जो वातावरण है उसके अनुकूल होना चाहिए, भौतिक सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है भौतिक सामाजिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, सही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि के प्रमुख रूप होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? यानी बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए, बालक को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाए, बालक को क्राफ्ट सिखाया जाए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बालक को क्राफ्ट सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? धार्मिक क्षेत्र में गांधी जी के विचार अत्यंत व्यापक थे, क्या? संकुचित थे, सीमित थे, उदार थे, या अनुदार थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उदार हैं। क्या है? उदार हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण कार्य क्षेत्र केवल क्लासरूम में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी होना चाहिए, बालक के घर में होना चाहिए, बालक के मित्र समूह में भी, या इन सब में हो, सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उसके बाहर भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, गांधी जी का शिक्षा दर्शन है क्या? आदर्शवादी है, यथार्थवादी है, प्रकृतिवादी है, उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बेसिक शिक्षा किसकी देन है? महात्मा गांधी की, जाकिर हुसैन की, विनोद भावे की, या जयप्रकाश नारायण की? ये जो है महात्मा गांधी की देन है। किसकी है? ये जो है महात्मा गांधी की देन है, सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी जी ने पाठ्यक्रम में किस पर बल दिया है? महात्मा गांधी जो है इन्होंने पाठ्यक्रम पर किस पर बल दिया है? रुचियों के विकास, व्यक्तिगत भेद, क्रियाशीलता, या इनमें से कोई? इन्होंने जो बल दिया है वो दिया है क्रियाशीलता पर। किस पर दिया है? क्रियाशीलता पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा था प्रथम अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो इसमें जो कहा था वो आपका स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या है? विषय है, बालक है, शिक्षा है, समाज है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्वामी जी के
गुरु का क्या नाम था? स्वामी जी थे, उनके गुरु जी का क्या नाम था? स्वामी परमानंद था, रामकृष्ण परमहंस था, दयानंद था या रामदास था? तो इनके जो गुरु जी का नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म और मृत्यु के समय का विकल्प नीचे लिखे हैं, सही विकल्प आप बताइए। तो स्वामी विवेकानंद जो है इनका जन्म सन 1863 ईस्वी और मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले शिक्षा दार्शनिक का जन्म निम्नलिखित दिए गए नामों से छाट कर लिखिए, यानी महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में हुए जिस सम्मेलन में भाग लिया था उसका नाम था सर्वजाति सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, सर्ववर्ग सम्मेलन, सर्व सांस्कृतिक सम्मेलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वधर्म सम्मेलन। सर्वधर्म सम्मेलन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार ज्ञान को खोजने हेतु कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो सदैव विद्यमान है। सही, विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के अंदर, पुस्तकों के अंदर, मंदिरों के अंदर या व्यक्ति के अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका व्यक्ति के अंदर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विवेकानंद की मान्यता अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। यह छात्र की, शिक्षक की, माता पिता की, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका छात्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। विवेकानंद अनुसार मानव जीवन के लिए आवश्यक है शारीरिक शिक्षा, पुस्तकीय शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, नारी शिक्षा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धार्मिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए इससे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था छात्रों में देश प्रेम की भावना भरना, छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा देना, छात्रों में समाज सेवा का गुण भरना, छात्रों में विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 छात्रों में विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। स्वामी विवेकानंद की शिक्षण विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? चित्त को एकाग्र करना, योग से चित्त को शुद्ध करना, चरित्र का विकास करना, व्याख्यान विधि को लागू करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चरित्र का विकास करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र की प्रगति के लिए किस शिक्षा पर विशेष बल दिया है? स्त्री शिक्षा पर, जन शिक्षा पर, राष्ट्रोन्नति शिक्षा पर, निरपेक्षता की शिक्षा पर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जन शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।